लोग क्यों दर्द की बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया और बहू आ गई, आने के बाद अधिकार बहू का हो गया, मुझे बेटा कुछ समझता ही नहीं है। तो आप ये कहिए कि आपको बेटा नहीं, आपको भगवान ने ही नहीं समझने का दर्जा दिया है, क्योंकि जब आप अपनी बहू की परिस्थिति को नहीं समझते हैं, दर्द अधिक होता है, परेशानियां होती हैं और उसे अपना बच्चा नहीं मानते हैं, अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं, उसे एक सदस्य नहीं मानते हैं, तो बेटा अपने आप बदलता है। इसलिए नहीं कि बहू सिखा रही है और बहू उसकी टीचर है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान उसे बदल रहे हैं और सिखा रहे हैं, क्योंकि आपके भाग्य में सुख नहीं है। इसलिए कि जब बेटा को आप पाल रही थी तो बहू को भी किसी माँ बाप ने ही पाला था। जब आप बेटे को पढ़ा लिखा रही थी अपने अच्छे के लिए, तो बेटी को भी माँ बाप इसीलिए पढ़ा लिखा रहे थे कि वो सुखी होगी। आप अपने सुख के लिए जब बेटे से उम्मीद लगा रही थी, तो माँ बाप सब कुछ देने के बाद सिर्फ ये उम्मीद लगा रहे थे कि बेटी अच्छी होगी तो बेटी सुखी होगी, मेरा सहारा नहीं होगा। जब बेटे को आप पाल पोस कर बड़ा कर हर चीज़ से काबिल बनाकर उसको सौभाग्य दे रही थी, शादी करके सुख देने के लिए, तब माँ बाप ने भी बेटी को वही सारी चीज़ें दी कि बेटी सुखी हुई। तो आप बेटी के माँ बाप के बारे में क्यों नहीं सोचती कि क्यों ऐसे करते हैं, हम क्यों वैसे करते हैं। तो जब आप बेटी के दर्द को नहीं समझती हैं और वो बेटी रोती है, कलपती है या अपने माँ से कहती है, तो उस माँ की बद्दुआ भी आपके ऊपर लगती है और आपका पालना पोसना किया हुआ सारा अच्छा कर्म बदल देता है पाप कर्म में, और ये पाप कर्म आपको दुख देता है। इसीलिए आप बेटे से ज़्यादा बहू से उम्मीद करें, क्योंकि बहू आपका पेट भर सकती है, आपकी सेवा कर सकती है। बेटा सिर्फ आपको पैसा दे सकता है, दवा लाकर दे सकता है, सुकून और शांति नहीं दे सकता है। तो जिसको ये चाहिए अपने घर में, वो बेटे से ज़्यादा बहू के साथ रहे, बेटे से ज़्यादा बहू को समझे, क्योंकि आपने बेटे के साथ अपना कर्तव्य निभाया है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है, लेकिन बेटी के साथ यानी बहू के साथ आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपको अपना व्यवहार ठीक करना है।